थोड़ी ही देर बाद पुतिन और मोदी की शिखर वार्ता को लेकर खबर बड़ी है। 2:30 बजे का वक्त जब क्रेमलिन में दोनों के बीच में बैठक होगी। दोनों देशों के बीच कई समझौते होने के भी आसार है। अब दोनों देशों के बीच होने वाले समझौते से पहले आई ये तस्वीरें सबसे बड़ी गवाह है उस दोस्ती और उस बॉन्डिंग का जिसको लेकर दुनिया में चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच कई समझौतों के आसार के बीच आज जिस वक्त ये तस्वीरें सामने आई हैं, अब मुलाकात का वक्त है। मुलाकात 1-to-1 अभी तक हो चुकी है, लेकिन अब 2:30 बजे क्रेमलिन में शुरू होने वाली बैठक पर भी दुनिया की नजर है। अब आपको बता दें, दोनों देशों के बीच कई समझौतों के जिस तरीके से आसार है, उसको लेकर इंफॉर्मेशन वॉल पर एक एक डिटेल आपके सामने होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की नजर मोदी और पुतिन की जिस बैठक पर है। दोनों देश अभिन्न मित्र तो हैं, लेकिन जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, उसमें इस दोस्ती की परीक्षा भी जरूर है। एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने इस दोस्ती की रोशनी में भारत कैसे अपने दुश्मन चीन की रणनीति को तबाह करेगा और कैसे पुतिन पश्चिम के देशों को संतुलित करने की कोशिश करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधा इसी दोस्ती के लिहाज से कुछ डिटेल आपके सामने रखते हैं और आपको बता दें भारत की यहां पर कोशिश क्या होगी। चीन को भारत की चुनौती और दुश्मन चीन से रूस के अच्छे संबंध को देखते हुए ये पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके सामने, जहां भारत रूस व्यापार में चीनी करेंसी युआन को दूर रखने की कोशिश के तहत यह समझना जरूरी होगा। हालांकि रूसी तेल का भुगतान युआन की जगह रूबल में करने का जो अनुरोध, इसको लेकर जिस तरीके से भारत की रणनीति सामने आई है उसको लेकर करूंगी सवाल। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध में भारत का अब तक जिस तरीके से निरपेक्ष पक्ष रुख सामने रहा है, भारत का पक्ष अब युद्ध की समाप्ति की पहल है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि संतुलन बिठाने की जो भारत की कोशिश रही है, उस आधार पर इस मुलाकात से क्या निकलकर सामने आता है, इस पर दुनिया की नजर है। अब अमेरिका में नेटो समिट हो रहा है। टाइमिंग जिस लिहाज से इस बैठक को लेकर हम लगातार चर्चा करते आए हैं, वहां रूस विरोधी देशों की जिस तरीके से बैठक वॉशिंगटन डीसी में हो रही है, पुतिन के लिए अच्छी बात इसमें यह है कि भारत जैसे दोस्त की दोस्ती का वो वास्ता देते आए हैं। यही वो सबसे बड़ा सबूत और तस्वीरें जिसमें बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ दोनों की बॉन्डिंग को लेकर भी पूरा एनालिसिस किया जाता है। तो अब अमेरिका में नेटो समिट के दौरान हो रही ये बैठक और साथ ही इन दोनों की इस मुलाकात पर चर्चा के लिए तो हमारे साथ एक्सपर्ट होंगे, लेकिन मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात की तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों को पीएम ने संबोधित अब से थोड़ी देर पहले किया और भारत रूस के रिश्तों में गर्मजोशी की बात भी उन्होंने कही। अब रूस भारत का भरोसेमंद दोस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई बड़ी बात, अपडेट आपके सामने। रूस भारत के सुख दुख का साथी है। भारत रूस की दोस्ती सदाबहार है। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त, हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। तो जिस तरीके से यहां गर्मजोशी आपको भारतीयों के बीच में नजर आई है, वो तस्वीरें आप देख चुके हैं और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन आपको बता दूं, इस वक्त TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं और ये विदेश मामलों के जानकार हैं प्रोफेसर मैक्सिम डेमचेन्को। आपको फिलहाल प्रोफेसर सर की बात सुनाऊंगी, क्योंकि जिस अंदाज में ये हिंदी में हमारे से संवाद करेंगे उसे जरा आप गौर से सुनिएगा। और मॉस्को से ये सीधा इस वक्त TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में आए हैं। साथ ही कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही प्रोफेसर संजय भारद्वाज फॉरेन एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ हैं और मेरे सहयोगी मनीष झा। क्योंकि मनीष, जिस तरीके से अब से थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक का अपडेट मैं आपसे लूं, आज उससे पहले क्यों ना मैं प्रोफेसर मैक्सिम से इसको लेकर बात करूं, क्योंकि प्रोफेसर मैक्सिम, सवाल आपसे इस लिहाज से समझना जरूरी है कि भारत में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप भारत के प्रधानमंत्री को मॉस्को में देख रहे हैं और मॉस्को में उनकी मौजूदगी का संदेश समझा दीजिए। मैक्सिम, द क्वेश्चन इज टू यू। जी, आज तो मोदी जी रोज पहुंचाए, मॉस्को पहुंचाए थे
और मैं भारत पहुंचाया हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मोदी जी अभी मॉस्को में हैं, क्योंकि दरअसल हमारे दोस्ती का इतिहास काफ़ी लंबा है, तो सोवियत समय विकसित हो रहा है और कोई आश्चर्य नहीं है कि मोदी जी को रूसी लोग अच्छी तरह स्वीकार करते हैं और उनके लिए स्वागत करते हैं। तो मेरा महसूस ये है कि सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ और हमारे पास बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस भी है इस विजिट के माध्यम से। शायद थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा और हमारे रिश्ते ज़्यादा विकसित हो जाएंगे। वो एक्सपेक्टेशंस आखिर है क्या? किस तरीके से सुर्खियां बनी हुई हैं, हेडलाइंस बनी हुई हैं प्रधानमंत्री की मौजूदगी मॉस्को में जब है तो? देखिए, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ क्या रूसी मीडिया बोलते हैं इस विजिट के बारे में और क्या भारतीय मीडिया भी बोलते हैं इस विजिट के बारे में। और मैं देख रहा हूँ कि रूसी मीडिया तो काफ़ी इंथुजियास्टिक है इस विजिट के बारे में, क्योंकि ये मोदी जी की पहला विदेशी विजिट नई टर्म पर, तो इसलिए हम लोगों के लिए ये सम्मान है और सब रूसी लोगों के लिए सम्मान है कि मोदी जी सबसे पहले रूस आए थे। और दोबारा बोल सकता हूँ कि खुश होने के नाते हम भी हमारे एक्सपेक्टेशंस प्रस्तुत करते हैं और हमारे मीडिया का एक्सपेक्टेशन ये है कि इकोनॉमिक स्तर पर और पॉलिटिकल के स्तर पर हमारे रिलेशनशिप्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और ज़्यादा विकसित बन जाएंगे। क्या आप कितने साल से मॉस्को में रहे हैं? क्योंकि मैं इसलिए ये सवाल पूछ रही हूँ, क्या ऐसी मेज़बानी आपने इससे पहले कभी देखी है जिस लिहाज से मैंने, क्योंकि ये जिक्र थोड़ी देर पहले किया, ये बॉन्डिंग, ये केमिस्ट्री, ये जेस्चर्स, ये पूरी दुनिया को एक मैसेज होता है, तो ये मेज़बानी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की जा रही है, क्या इससे पहले आपने देखी है? पहले बोलना है, उल्लेख करना है कि मैं तो एजुकेशन स्फीयर में काम करता हूँ। मैं हिंदी और भारतीय संस्कृति पढ़ाता हूँ मॉस्को स्टेट लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी में, और इसलिए मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मोदी जी इंडियन संस्कृति प्रमोट करने के लिए काफ़ी एफर्ट करते हैं, काफ़ी एफर्ट लगाते हैं। और अभी तो हमें बहुत स्पॉन्सरशिप मिलते हैं, उदाहरण के लिए ICCR से और इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री से। मैं एक साल पहले विश्व हिंदी सम्मेलन गया था और विदेश मंत्री से मिला, डॉक्टर जयशंकर जी से। तो इसलिए मुझे बोलना चाहिए कि रूस में भारतीय संस्कृति प्रसिद्ध है और संस्कृति ये एक कल्चर, ये एक सॉफ्ट पावर का इंस्ट्रूमेंट है। और मोदी जी क्या करते हैं, मोदी जी ये संस्कृति प्रमोट करते हैं अभी, और हमेशा ट्रेडिशनल कुर्ता पजामा पहनते हैं, सदरी पहनते हैं, तो ये बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है। और एक और बात यह है कि मैं रामायण में स्पेशलिस्ट हूँ और रामायण अभी मोदी जी की कृपा से इंडिया में बहुत पॉपुलर बन जाती है। और मोदी जी से पहले बिल्कुल रामायण भी काफ़ी पॉपुलर था, क्योंकि ये एपिक है और ये शास्त्र भी है, धार्मिक शास्त्र भी है। लेकिन अभी पॉपुलर कल्चर के स्तर पर बहुत पॉपुलर बन जाती है और हम लोग मोदी जी को मदद करेंगे ये रामायण संस्कृति, रामायण कल्चर विकसित करने के लिए रूस में। बिल्कुल। चलिए, अब प्रोफेसर संजय भारद्वाज, फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। और शैलेंद्र सर, आई थिंक यू आल्सो हैव एन ऑब्जर्वेशन जब आपने यहाँ पर सुना मैक्सिम को कि किस तरीके से वो अपनी बात रख रहे हैं, तो एक छोटा सा रिएक्शन पहले शैलेंद्र सर आप ही से ले लेते हो। आपने अभी टीवी में दिखाया ये दोस्ती, हाँ, अगर आज आप इजाजत दें, वो वहां की दोस्ती है, मैं आपके स्टूडियो की दोस्ती दिखा रहा हूं, ये देखिएगा। वेल डन, वेरी वेल डन, ब्यूटीफुल। दिस इज कॉल्ड एज इंडिया US और रशिया दोस्ती, इसे कहते हैं दोस्ती। और बोल सकते हैं जय भारत। जय भारत। देखिए मतलब क्या स्पिरिट क्या है,
ये कोई प्लान्ड नहीं है। Exactly. ये नहीं पता था ये यहाँ पर आएंगे। तभी मैंने आपके जेस्चर्स रीड कर लिए थे शैलेंद्र सर, तभी मैंने कहा कि मैं आपसे सबसे पहला रिस्पॉन्स इसको लेकर देखना चाहती हूँ, क्योंकि द वे यू वर ऑब्जर्विंग हिम, जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे और जिस तरीके से वो इन संबंधों के बारे में जो हम अभी फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं उसका जिक्र कर रहे थे। नाउ कमिंग टू यू संजय सर, अब डिप्लोमेसी के लिहाज से थोड़ी देर बाद होने वाली बैठक के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है ये मुलाकात? देखिए सुरभि, धन्यवाद पहली बात। तो दूसरी बात ये कि ये बात मान के चलिए कि रशिया और भारत जो दोनों देश हैं वो क्रिटिकल टाइम में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जब भारत को जरूरत थी 1971 में तो रशिया और फॉर्मर यूएसएसआर ने एक बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया। आज अभी जब क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन रशिया, तो उसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी की परवाह किए बिना भारत ने रशिया के साथ में मजबूत संबंध रखे। एग्जैक्टली। बात आती है कि भारत के लिए रशिया जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का एक ट्रेडिशनल पार्टनर रहा है, डिफेंस पार्टनर रहा है रशिया। हमारे जितनी भी डिफेंस मेंटेनेंस है, डिफेंस सप्लाई है, निश्चित रूप से रशिया के साथ में रहे हैं। लेकिन जो दूसरा बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, क्योंकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दौड़ में है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारा अपना टारगेट है। और हम ये देख रहे हैं कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, निश्चित रूप से रशिया एक बहुत बड़ा स्रोत है।